दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है, उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें। दोषारोपण किसी पे तो करना ही है। माफिया सरगनाओं को, राजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात होती है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान चल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी ने भी गोरखपुर में वोट डाला। वोट डालने से पहले सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि गोरखपुर सीट पर बीजेपी के रवि किशन, सपा की काजल निषाद और बसपा के जावेद अशरफ के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं सीएम योगी ने वोट डालने के बाद कहा कि ये लोकतंत्र का त्योहार है। देश भर में मिल रहे समर्थन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो युवाओं और देश के लिए काम करने वाली पार्टी सफल होगी। हमें विश्वास है कि 4 जून को फिर से बनेगी मोदी सरकार। इसके साथ ही सीएम योगी ने एक बार फिर से माफियाओं का जिक्र कर बड़ी बात बोल दी। साथ ही विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। तो आप भी सुनिए कि वोट डालने के बाद सीएम योगी ने आखिर क्या कुछ कहा। अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। अंतिम बार बैठेंगे क्योंकि 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है, उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलौज कम हो। दोषारोपण किसी पे तो करना ही है। जिनको प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वोट जो है कैंडिडेट नहीं मिले, तो आज किसी पे तो लगाना था। ईवीएम पे यानी ईवीएम पे दोषारोपण करते करते थक चुके हैं। अब वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अरे यही प्रदेश है, लोकतंत्र का ऐसा माहौल मत उड़ाओ। यही प्रदेश है। कौन नहीं जानता है कि इनका लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है। ये हल्ला बोल के माध्यम से अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। माफिया सरगनाओं को, राजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बड़ी हास्यास्पद बातें होती है। चुनाव निष्पक्ष हैं। भारत निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ इलेक्शन करवा रहा है और इलेक्शन पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है।
भारत निर्वाचन आयोग जहां पे कहीं भी कोई शिकायत मिलती है त्वरित एक्शन लेकर के कार्रवाई भी करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा इन्होंने अपमान किया है। दुर्दांत माफिया और आतंकवादियों को शागिर्द वाले लोग इनसे लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से ईमानदारी की बात, इनके मुंह से कोई कार्य शुचितापूर्ण तरीके से हो जाए, ये बहुत हास्यास्पद लगती है और इसलिए जैसी करनी